नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, अभ्यास त्रिशूल में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ बीएसएफ और तटरक्षक बल ने संयुक्त बौर क्षमता, तालमेल और आधुनिक तकनीकी दक्षता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस बार के त्रिशूल अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मल्टी डोमेन बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास है जो पारंपरिक थल, जल और वायु क्षेत्र से आगे बढ़कर अब अंतरिक्ष और साइबर जगत तक पहुंच गया है। अंतरिक्ष रणनीतिक शक्ति का नया आधार। इस श्रृंखला के अभ्यास में पहली बार अंतरिक्ष आधारित संचार, निगरानी और टोही प्रणाली को व्यापक रूप से संचालन ढांचे में शामिल किया गया। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने देश की राजधानी दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी। इस वीडियो में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और भारत की राजधानी दिल्ली की हवाई यात्रा के दौरान विमान की खिड़की से दिखने वाले नजारों के बीच का चौंकाने वाला अंतर दिखाया गया है। उत्तर भारत में बढ़ने वाली है ठंड, 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। इन राज्यों में आंधी के साथ बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने भारत के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में होने वाली इस बारिश का असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी पड़ेगा। बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। क्रिकेट जगत से हैरान करने वाली खबर सामने आई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध बेटिंग साइट के ऑपरेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी के अधिकारियों ने 6 नवंबर को यह जानकारी दी। रैना और धवन के बाद अन्य सेलिब्रिटी पर भी ईडी की गाज गिर सकती है। शिखर धवन और सुरेश रैना ईडी के घेरे में उस वक्त आए जब एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को सुबह करीब 8:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस और खजुराहो, लखनऊ और सहारनपुर, फिरोजपुर और दिल्ली तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलेगी। ये नई ट्रेनें देश के प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को कम करेंगी और इसके साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे माता पिता और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। भाई तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने साफ कहा कि हमारा भी दल है, हम भी उनके खिलाफ प्रचार किए हैं। वहीं मां के आशीर्वाद पर तेज प्रताप से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का भी अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनिता गुप्ता के सर्किट हाउस में गुरुवार को चली जन सुनवाई में एक 26 साल की विवाहिता ने फूट फूट कर रोते हुए खुलासा किया कि उसका पति समलैंगिक है और उसे पति अपने दोस्त के साथ वैवाहिक रिश्ते जैसे संबंध रखता है। विरोध करने पर पति और ससुराल वाले मिलकर पीड़िता के साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, पति कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने में मजा आता है और वे उसके साथ नहीं रह सकता। दिल्ली से सटे नोएडा के पॉश सेक्टर 108 इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब नाले में एक अज्ञात महिला का सर और हाथ कटा शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज गरीब परिवारों को घर की चाबियां सौंपी। जो घर गरीबों को मिले हैं वो माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने हैं। यह लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन पर है। एक घर की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ तक है, लेकिन ये फ्लैट गरीब परिवारों को सिर्फ 10.5 लाख रुपए में दिए गए। फिलहाल सिर्फ 2.5 लाख रुपए जमा कराने हैं और बाकी का पैसा आसान किश्तों में देना होगा। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई, जहां सीपीआई उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक सत्येंद्र कुमार के वाहन पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि सारण के मांझी विधानसभा से क्षेत्र के जैतपुर हाई स्कूल पर बने बूथ पर महागठबंधन के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव बूथ पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। तभी कुछ लोग सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला कर दिया, इससे कार के शीशे टूट गए। आरोप है कि विधायक के साथ मारपीट भी हुई है। नक्सलवाद की छाया से लंबे समय से जूझ रहे मुंगेर जिले के भीमबांध इलाके में 20 साल बाद मतदान हुआ। साल 2005 में एसपी सुरेंद्र बाबू और 7 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यहां पोलिंग बूथ बंद हो गए थे, लेकिन इस बार 3 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। गांव वाले खुश हैं कि अब उनके दरवाजे पर लोकतंत्र की बहार आई है। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जोरों पर रहा। नक्सल प्रभावित भीमबांध में 7 पोलिंग बूथ दोबारा खोले गए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भारी तैनाती से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अनंत सिंह के पंचलाइन वाले इंटरव्यू और दुलार चंद यादव हत्याकांड की वजह से बिहार चुनाव में जिस मोकामा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वहां इस वक्त तेजी से वोटिंग हो रही है। वोटिंग टर्नआउट ऐप के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक मोकामा विधानसभा में 41.78% वोटिंग हो गई। माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय खत्म होने तक ये वोटर टर्नआउट 65% से ऊपर जा सकता है।
विकास की तेज रफ्तार के दौरान कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के चक्कर में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। खासतौर से रेलवे और रोड की वे परियोजनाएं जो हरित क्षेत्र से बीच से गुजरती हैं, उन्हें पूरा करने में प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन और नुकसान भी होता है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में रेलवे की परियोजनाओं में देखने को मिल रहा है। महू खंडवा आमान परिवर्तन योजना परियोजना के तहत निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरने वाले खंड में कम से कम 1.24 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। पति पत्नी के बीच बिगड़ते रिश्तों और उनके गंभीर परिणामों का एक और हैरान कर देने वाला मामला झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ एक पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की नाक काटकर उसे गंभीर घायल कर दिया। गुस्साए आरोपी पति ने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि कटी नाक कहाँ गई नहीं पता। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बीमारियां तेजी से फैल रही। गुरुवार को डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि राजधानी में सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। लोग गले में खराश, नाक बहना, आंखों में खुजली और सीने में भारीपन जैसी शिकायतों से परेशान हैं। कुछ मरीजों में दमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और अन्य पुरानी फेफड़े या दिल की बीमारियों के लक्षण भी बदतर हो गए हैं। MBA स्टूडेंट की खुदकुशी का एक मामला दिल्ली के विकास नगर इलाके से सामने आया। उसने अपने घर पर कथित तौर पर फांसी लगा ली। इसके पीछे की वजह मोबाइल चलाने पर डांट पड़ना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक स्टूडेंट के एक रिश्तेदार ने उसे मोबाइल फोन में हर वक्त बिजी रहने के लिए डांटा था और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। वकील और MCA पास युवकों का गैंग फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर काम कर रहा था। इस गैंग पर देश भर में लाखों रुपए से ज्यादा ठगी करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि 22 लाख रुपए ठगी करने के मामले में इन्हीं गैंग का हाथ था। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ कथित जमीन घोटाला सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में सरकार को घेरते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को जमीन कैसे दी गई, इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। क्या मुख्यमंत्री इसकी जांच करेंगे? वडेट्टीवार ने कहा कि पुणे में जमीन का घोटाला 1800 करोड़ रुपए का घोटाला है। पुणे के कोथरूड स्थित वुडलैंड सोसाइटी में रहने वाले एक दंपति से 6 वर्षों के दौरान 14 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह ठगी एक महिला और उसके साथियों ने की। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने धार्मिक आस्था और भय की मदद से इस भयानक ठगी को अंजाम दिया। कोटपुतली, कब, कहां और किसकी किस्मत चमक जाए, भगवान कब किसको छप्पर फाड़ कर दे दे, ऐसा ही वाकया राजस्थान के कोटपुतली के साधारण से सब्जी विक्रेता अमित सहरा के साथ हुआ। दिवाली से पहले खरीदी लॉटरी से कोटपुतली के एक साधारण सब्जी विक्रेता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने लॉटरी में 11 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीता है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। बाकी बड़ी खबरें देखें विस्तार से बिग स्टोरी में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।